निर्बल पर ना जुल्म कर, तू है अगर बलवान। निर्बल पर ना जुल्म कर, तू है अगर बलवान। निर्बल को ना नीच समझ, तू है गर धनवान। ओ बंदे तू है अगर धनवान। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हमने ले ली है कबीर जी की लाइनें, मतलब कबीर जी के दोहे हैं, कबीर वाणी है। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल दोहे हैं वो, उन पे बहुत ब्लॉग बनाए जा सकते हैं। और मैंने भी उनमें से ही एक और ले लिया है कि निर्बल पे ना जुल्म कर, तू है अगर बलवान। निर्बल को ना नीच समझ, तू है अगर धनवान। हाँ जी, देखिए, जिसके पास बल नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, बहुत लाचार है, मजबूर है बिल्कुल, उस पे अगर आप बल दिखा रहे हैं ना, तो वो आपके लिए शर्म की बात है। उस पे बल दिखा के आप क्या ही कर लेंगे? ठीक है, उसे मार लेंगे आप, उस पे जुल्म कर लेंगे, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है, ना ही कोई ऐसा है जो उसके पक्ष में कोई बोल पाए। तो उस पे आप आराम से जुल्म तो कर सकते हैं, बट आप खुद को उसकी नज़र में गिरा देंगे और एक बद्दुआ ले लेंगे उससे। वो है ना, ठीक है, पिट जाएगा, बट उसके घर वालों की और उसकी बद्दुआएं आपको खा जाएंगी। क्योंकि आप उस पे जुल्म करके अगर उससे कुछ छीनते हैं, उसका पैसा लेते हैं या कुछ भी करवाते हैं, वो ठीक है, उस टाइम आपने कर लिया, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद पे ही पछतावा होगा कि शायद ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किसी के साथ ऐसा किया था। और जो छोटे लोग होते हैं उनको नीच भी नहीं समझना चाहिए। होते हैं ना कई लोग कि है ना, कोई मजदूर हो और कोई छोटे काम करने वाले हो, तो उनको ऐसा समझते हैं जिसको वो छूने लायक ही नहीं हो। क्यों? वो काम ही तो कर रहे हैं, इंसान तो है, खून एक ही है। उनको ऐसे देखते हैं, मतलब उनको छुआ-छूत की नज़र से उनको नीचे बिठाएँगे, उनको तू तकार से बोलेंगे, इज़्ज़त से तो कोई बोलता ही नहीं है उनसे। ऐसे बोलेंगे, अगर कोई बुजुर्ग है ना, उससे भी मतलब ऐसे तू करके बात करेंगे, और ये बहुत गलत बात है। चाहे भिखारी भी हो ना, अगर वो आपसे बड़ा है ना, तो उससे आप करके बोलिए, अंकल, बाबा, जो भी है, जो आपको ठीक लगे वो बोलिए। बट कभी बड़े से तू करके नहीं बोलना चाहिए। तू की भाषा होती है, बहुत गलत होती है। देखिए, हमारे यहाँ तो नहीं चलता है, हम हैं यूपी के, और हमारे तो हम तुम की भाषा चलती है। हमारे यहाँ तो छोटों को भी ना तुम बोला जाता है, और हमें तो हम ही बोलते हैं हम। हमारे यहाँ तू की भाषा चलती नहीं है, और वैसे तू किसी को करके बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स में हम बोल सकते हैं, फ्रेंड्स बराबर के होते हैं, उसमें तो हम तू तकार से ही बोले तो ठीक लगता है क्योंकि हम बराबर के हैं, उसमें कोई नहीं है। बट अगर कोई आपसे बड़ा है और अगर गरीब भी है और कुछ मजदूर है, या फिर वो ऐसा ही है, भिखारी, कोई भी हो, उससे आप सम्मान से आप करके बोलिए। आप ऐसा करके देखिए, उसकी आंखों में एक अलग ही प्यार आपके लिए नजर आएगा। ये कहेगा, देखिए कितने बड़ा इंसान है, बट इसके रत्ती भर भी घमंड नहीं है। हमेशा सबको सम्मान देखना, सम्मान से देखना और सम्मान देना सीखिए। अपने आप आपको सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि लोग देखते हैं, हम ठीक है किसी पे जुल्म कर रहे हैं और अपने पैसे के बल पे किसी पे अन्याय कर रहे हैं, कर लेंगे, ठीक है, कोई आपके खिलाफ ही नहीं होएगा क्योंकि आप बलवान हैं, पैसे वाले, मजबूत हैं, तो ठीक है, कोई बोलेगा भी नहीं आपके खिलाफ। बट देख सब रहे हैं, मन ही मन आपकी इज्जत नहीं रहेगी, कोई आपसे मतलब जुड़ेगा नहीं, धीरे धीरे सब आपसे कटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है। एक व्यवहार इंसान को या तो जोड़े रखता है या सबको दूर कर देता है। तो हमें सबको जोड़ना है, ना कि दूर करना है अपने व्यवहार से। अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि सब लोग हिम्मत, मतलब होता है ना, कोई लोग होते हैं बहुत प्राउडी से, घमंडी से होते हैं, तो उससे सब बात करने से डरते हैं कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, हम बात करेंगे, फालतू में डांट दिया तो खुद की इंसल्ट हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना प्यार से बोलते हैं, उनसे कोई भी बेझिझक बात कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है उनसे बात करना, क्योंकि उनके व्यवहार में मिठास है, उनका व्यवहार ऐसा है कि वो सबको एक सम्मान देते हैं,
सबसे मिठास से बोलते हैं, अपनत्व की भावना रखते हैं, तो उनसे सब कोई बात कर लेता है। अगर आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है ना, तो सबसे इज्जत से बोलिए, प्यार से बोलिए। देखिए, फिर देखना आपके कितने सारे दोस्त होंगे और सब आपसे प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि है ना हर कोई हर किसी का दुश्मन हो जाए। अरे प्यार से तो हम दुश्मन को भी अपना बना लें। कभी देखिए किसी से चिल्ला के आप बोलिए और फिर चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा छोटा कोई भी हो, उससे आपने चिल्ला के कुछ करवाया ना तो वो कभी नहीं करेगा। हाँ, डर जाएगा तो डर के कर भी देगा बिना मन के वो भी। और अगर आपने वही बात प्यार से कही ना किसी से, उसका मन भी नहीं होगा ना तो भी उसे खुशी होगी वो काम करने में, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा। इसलिए क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो उसके दिल को छू जाता है और उससे आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कोई भी मज़दूर आए या कोई भी आए, अगर छोटे हैं तो उनको बेटा कह के बोलिए, बड़े हैं तो उनको अंकल, बाबा जो भी बोलिए उनको सम्मान दीजिए। ऐसे नहीं कि वो मतलब गंदा काम, अरे गंदा काम क्या होता है बताइए? कोई अगर मज़दूरी कर रहा है तो वो गंदा काम है। अगर वो मज़दूरी करना छोड़ देंगे ना तो कौन हमारे मकान बनाएगा? किसान है, किसान खेती करना छोड़ देंगे तो हम कहाँ से अनाज खाएँगे? सफाई कर्मी है, अगर वो सफाई करना छोड़ दें तो गंदगी नहीं हो जाएगी पूरे इसमें। तो वो तो हमसे भी ऊँचे इंसान हुए कि हमारे लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए मकान बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अगर वो ये सब करना छोड़ दें ना तो हम मज़दूरों से भी ज़्यादा मज़दूर बन जाएँगे। क्या हम गंदगी में रह लेंगे? साँस भी नहीं आएगी हमें। अनाज नहीं होगा तो भूखे मर जाएँगे, मकान नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे हम? तो वो हमारे भगवान हुए भई, हमें तो वो करके दे रहे हैं, तो वो हमसे छोटे कैसे हुए? हम हुए उनसे तो छोटे, फिर उनसे क्यों हम ऐसे बात करें? बल्कि उन्हें तो सम्मान देना चाहिए। अच्छा सा मतलब व्यवहार रखिए अपने, अच्छी तरह उनसे बोलिए, प्यार से बोलिए, देखना फिर वो भी आपको प्यार से ही सम्मान देंगे। वरना ऐसे भी हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं ना, वो ठीक है, कुछ लोग तो दब जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तपाक से जवाब दे देते हैं और फिर क्या होता है, वो तो हैं ही छोटे, उनकी तो क्या ही बेइज्जती होनी। बेइज्जती किसकी होती है? बड़े लोगों की। जो ज़्यादा अपने आप को रेपुटेशन वाला समझते हैं उनकी बेइज्जती हो जाती है। लोग कह देते हैं देखिए इसके है ना जो 2 कौड़ी के इंसान ने इसकी इंसल्ट कर दी। तो इंसल्ट करवाई किसने? आपने करवाई है, क्योंकि आप उससे बोले जा रहे थे तो कोई कैसे सहन करेगा? नहीं करता, हर कोई इससे सहन नहीं होता। किसी-किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो फिर जवाब दे देता है। तो बेटर होगा कि किसी के मुँह लगिए ही मत। कोई अगर बोल भी रहा है ना गलत, तो ठीक है उसे इग्नोर करते चलिए। नहीं मान रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ के आगे बढ़िए। बहस करने से बचिए। बहस करेंगे ना, दो वो कहेगा, दो आप कहेंगे और इंसल्ट होएगी आपकी। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएँगे हम, छोटे-छोटे से मोटिवेशनल ब्लॉग बना रहे हैं और कैसे लगते हैं आपको ये सब? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाते हैं, नहीं सपोर्ट करते तो एक दिल में टीस सी रहती है कि हम इतना करते हैं कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो प्लीज़ सुना करिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।